आप अपने मन से थोड़ी बहस करें, आप अपने मन को थोड़ा सा पूछें उनसे कि तुम क्यों इसको नहीं कर सकते, क्यों तुमको याद नहीं हो सकता, क्यों तुम्हारा इधर से मन उचट जाता है, क्यों तुम अपने आप को इसमें नहीं खपा सकते हो, क्यों तुम उधर के बकवास की चीज़ों में जाना चाहते हो। और अपने से फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी उलझन में फंस गई है, आप ऐसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो कि आपको सारा चीज़ उल्टा दिखाई दे रहा है, आपके विपरीत दिखाई दे रहा है, भविष्य आपका दांव में लग चुका है, आप बड़े खिन्न हो गए हो, उदास हो गए हो, आपका मन बिल्कुल कहीं अकेले में नहीं लगता। हाँ, अब ऐसे वक्त में आप अपने को नहीं समझ पाने के कारण बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई है। आपके जीवन में पूरी उम्मीद समाप्त हो चुका है, नाउम्मीदों ने आपको घेर रखा है। अब क्या चीज़ है, दरअसल इस प्रकृति ने हमको खुशी दे करके भेजा था। खुशी हमको नैसर्गिक मिलता है, इसके लिए हमको कोई अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जब हम किसी चढ़ाई को चढ़ते हैं तो एक एक चढ़ाई जब चढ़ते चले जाते हैं तो उसमें हमको पूरा अपना एनर्जी लगाना पड़ता है, पूरा फोर्स लगाना पड़ता है। कई बार हमारा मन साथ देता है और कई मर्तबे हमारा मन साथ बिल्कुल नहीं देता। जब साथ नहीं देता मन तो वह छोटी भी चढ़ाई हमें बहुत भारी लगने लगता है, एक कदम उठाना भी हमारे लिए मुनासिब नहीं होता और हम जिंदगी से हार बैठते हैं। पर आप हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए। ज़िंदगी अनमोल है, अनमोल है। ठीक है, आप बहुत कुछ गंवा चुके, आपका समय गंवा चुके, वो लौट के नहीं आएगा। अभी जो बीत गया काल वो फिर नहीं मिलता, ये सच है। पर आगे ज़िंदगी अभी और पड़ी है, हमें उसके विषय में सोचना होगा। भूतकाल गुजर गया, अच्छा गया बुरा गया, जो भी आपके साथ हुआ नहीं हुआ, आपका मन जो भी चाहता था नहीं मिला, मिला, ठीक। अब हम उस पर कोई बहस नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप अब आगे की सोचिए, आप अपने कल के जीवन के बारे में सोचिए, क्योंकि यह ज़िंदगी कितनी लंबी होगी आप नहीं जानते हैं, कितनी छोटी होगी यह भी हम नहीं जानते हैं। तो जो अनिश्चित काल हो, जो अनंत की चीज़ें हैं, उस पर हमें अभी बहस नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए, आज वर्तमान अभी हम अपने उस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को खाली मत रखिए, आप अपने आप को बिजी कर दीजिए। जैसे आपके पास 10 पुस्तकें हैं तो बारी बारी से अलग अलग पुस्तकों को आप रखिए, इधर रखिए उधर रखिए, फिर से आप कीजिए। आपके पास कपड़े हैं, उस कपड़े को धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, बढ़िया कर लीजिए और कुछ एक शेड्यूल बना लीजिए। एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमको सुबह उठना है तो थोड़ा सा मॉर्निंग करना है, थोड़ी सी प्राणायाम करना है, थोड़ा सा योगाभ्यास कर लेना है, थोड़ी सी नकली हंसी ही सही अपने को थोड़ा सा हंस लेना है और खुशी का आपको भाव करना है। फिर अपना एक पढ़ाई का वक्त है तो हम पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, लिख के देखेंगे, उस पर अपना माथापच्ची करते रहेंगे। बोर हो जाएंगे तो थोड़ा बीच बीच में उठ के कुछ नाश्ता कर लेते हैं, कुछ पानी पी लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, थोड़ा गाना सुनने का मन हो गया तो गाना सुन लेते हैं। लेकिन अपने करियर को बनाने के लिए जो पढ़ाई आपका मेन मुद्दा है उस पर आप डटे रहिए। याद होता है नहीं होता है इस चक्कर में मत पड़िए, बस आप उस पर अपना लगातार समय को इन्वेस्ट करते रहिए। आप अपने टाइम को उन पुस्तकों में इन्वेस्ट करते रहिए, उसे तरह तरह के समझने की कोशिश करते रहें। थक गए उब गए कोई बात नहीं, मन को थोड़ा सा ये समझा दीजिए, बोल दीजिए, बार बार बोलिए कि देखो ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इमरजेंसी है कि नहीं है वो बात की बात है, पर जीवन का जो महत्वपूर्ण है उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। आप उस पर तरह तरह के तर्क करें, अपने जीवन को किस दिशा में जाना है उस पर आप अपने आप से तर्क करें। आप अपने मन से थोड़ी बहस करें, आप अपने मन को थोड़ा सा पूछें उनसे कि तुम क्यों इसको नहीं कर सकते, क्यों तुमको याद नहीं हो सकता, क्यों तुम्हारा इधर से मन उचट जाता है, क्यों तुम अपने आप को इसमें नहीं खपा सकते हो, क्यों तुम उधर के बकवास की चीज़ों में जाना चाहते हो। और अपने से फिर बोलिए कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ।
मैं कर सकती हूँ। आप इस चीज़ को कई बार रिपीट कीजिए। खाली समय ले लीजिए, मन थोड़ा सा उचट गया पढ़ने में तो थोड़ा सा पानी वानी पी लिया, थोड़ा बैठ लिए और खुद से बोले कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो विषय है, यह जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं क्यों नहीं समझना चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं समझ पाऊँगा, मैं क्यों नहीं समझ सकती, मैं क्यों नहीं समझ सकता, मैं समझ सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। जब मैं बचपना में था तो मैं कितने मज़े से इस चीज़ को कर लेता था, कितने शानदार तरीके से मैं इसको चैलेंज को स्वीकार कर लेता था। ये सारे चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल आसान था। तब भी तो मैं था, तब भी तो मैं ही था ना, तब भी तो मेरा मन नहीं होता था पढ़ने का ना, तब भी तो मैं घर वालों के कहने पर ही पढ़ाई कर लेता था ना, और तब भी मैं इस चीज़ को कितना अच्छा से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता था, कितना समझ में आ जाता था, कितना मैं अपना इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट करता था। जब मैं इस पर परिश्रम में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, मेरा फ्यूचर सुनहरा होगा, है ना। बातों से तो होगा नहीं सुनहरा, उसके लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम में थकावट होती है, मन उचाट खाता है, शरीर में मेहनत की भार पड़ता है, अंग अंग में दर्द होने लगता है, पोर पोर में पीड़ाएँ होने लगती है। उस मेहनत करने पर वो सब होता है, लेकिन जब हम अपने मुकाम हासिल कर लेते हैं, जब वो मेहनत का फसल रंग लाता है, जब वो मेहनत की जो हमारी कमाई है वो हमको जब दिखता है, तब सारी थकावट हमारी जाती रहती है ना। तो आप एक काम करें, अभी आपका मन का कह रहा है तो मन से आप क्वेश्चन कीजिए, पूछिए मन से, जो मैंने पूछा है आप पूछिए। आप उसके बाद आप देखेंगे कि जो खुशी है आपका फिर लौट आया है, चेहरे पे मुस्कान जो है आपका फिर लौट आया है, आपका आत्मविश्वास जो खो गया था वो फिर लौट के आ गया है, आपकी जो इच्छा शक्ति जो कहीं चली गई थी वो फिर आ गया है, आपके जो चिंताएं की रेखा खिंच गया था अब वो चिंता में बदल गया है, जो आप मन में जो मन मार के बैठ गए थे अब वो मनन में बदल गया है, जो आपका मन बिल्कुल नहीं होता था, कुछ भी करने का नहीं होता था, आज मन वो रसने लगा है। आपको जो एकांत में भय लगता था, डर लगता था, दिल घबरा जाता था, दिल बैठ जाता था, न जाने क्या क्या होने लगता था, अब वही समय, वही जगह, काम आपको पसंद आने लगा है। और जैसे ही आपका पसंद हो जाता है तो फिर मन पसंद बन जाता है, और जैसे ही मन पसंद बन जाता है तो चीज़ों में खुशबू आ जाती है, सुंदरता आ जाती है, मोहब्बत आ जाती है, और जब मोहब्बत आ जाती है तो काम बिल्कुल आसान हो जाता है, आसान सरल हो जाता है। एक बार दिल लग जाता है काम से तो काम आसान हो जाता है, बड़े से बड़ी कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है, और दिल नहीं लगता है तो वह काम कठिन बन जाता है। बस छोटा सा तो क्या बात है, समझना बस तो है। इस समझ को एक बार समझने की कोशिश कीजिए, अब बिल्कुल अपने हालात आपका बदल जाएगा, आपकी हालातें आपकी बदल जाएगी, आपकी शक्लें सूरतें बदल जाएगी, आपका दिन शानदार हो उठेगा, आपका दिन अच्छा जाएगा। इसी उम्मीद में कि आप अपने को समझेंगे और समझ करके अपनी डायरेक्शन आप अपनी डायरेक्शन स्वयं बनाएंगे और इम्पॉर्टेंट को समझेंगे। आज का क्या है, आज का जो अनिवार्य है, अभी का जो आवश्यक चीज़ें हैं, आप उस पर अब वक्त नहीं रह गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट पर ध्यान देना है। इम्पॉर्टेंस क्या है, आपके लाइफ का इम्पॉर्टेंस क्या है, लाइफ की मकसद क्या है, लाइफ में हमको इम्पॉर्टेंट लगता क्या है, हमारा कल का इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है। आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, उमंग से जीवन को जीना है। उमंग आपकी प्रतीक्षा करते हैं, उमंग आपका स्वाभाविक जीवन है, खुशी आपके स्वाभाविक जीवन है।